ये जो प्रपोजल है ना बहुत जल्दी सैंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने और कनाडा ने तो 7th प्रपोजल जो है उसमें 2-3 चीजें छोटी छोटी मैंने उसमें इंक्लूड करी हैं, जैसे कि एक तो फाइनेंशियल। तो अब ये जैसे अप्लाई कर रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि वही सेम फंडा जो होगा वो अपने जो इंडिया से जब खुलेगा ये 28 फरवरी से। अभी रिसेंटली यूके में काफी सारे नए प्रपोजल्स आए हैं यूकेवीआई की तरफ से, यूके वीजा डिपार्टमेंट की तरफ से, और कुछ 7 ऐसे बड़े प्रपोजल हैं। 7 हैं, वैसे 5 उंगलियां हैं लेकिन 7 है एग्जैक्टली, 5+2 7 ऐसे बड़े प्रपोजल्स हैं जो स्टूडेंट्स को या जो यहाँ पे प्रोफेशनल्स काम करने के लिए आते हैं उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडेंट्स आते हैं उनको भी। तो मुझे क्यों ना इस वीडियो में आप लोगों को सातों के सातों एक बार डिटेल में बता देता हूँ कि एग्जैक्टली में क्या है, क्या नए प्रपोजल है, क्या नए चेंजेस आ सकते हैं यूके के अंदर, स्टूडेंट्स के लिए कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं, या क्या होने वाला है आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर। तो मेक श्योर गाइस इस वीडियो को एंड तक जो देखना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं मैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या ऐसा डिफरेंट करूंगी जिससे कि मैं आपको कन्विंस कर पाऊं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो अगर नहीं किया तो अभी कर दो यार सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक तो कर ही दिया। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे भैया जिसकी हम वीडियो देख रहे हैं बंदा है कौन। तो मेरा नाम है राजीव, मैं तो यूके के अंदर स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। यहाँ पे मैं डेटा साइंटिस्ट ऐसे जॉब कर रहा हूँ एक कंपनी के साथ। उसके अलावा मेरे कुछ छोटे छोटे बिजनेसेस भी हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मेरे रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या क्या है तो नीचे कमेंट जरूर करना, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग चाहते हो 1-to-1 मुझसे बात करना तो नीचे एक लिंक दिया है, वहां पे टाइम बुक कर सकते हो। चाहे आपका कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से कौन सी लोकेशन में जाए, या फिर आपका क्वेश्चन है कि भाई सीवी बहुत अच्छा है भैया लेकिन कोई कॉल नहीं आ रही, क्या करूं, मैं हेल्प कर सकता हूं। अगर आपको लगता है भैया सीवी नहीं बन रहा मेरे से तो अच्छा, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूं उसमें, मैं हेल्प कर सकता हूं। अगर आपको लगता है कि भैया इंटरव्यू है मेरा लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं प्रिपेयर कैसे करूं, मैं हेल्प कर सकता हूं। आई विल ट्राई टू गाइड यू, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग पता है यूके ने अभी रिसेंटली अनाउंस किए कुछ नए प्रपोजल्स जो चेंजेस आने वाले हैं, या फिर अभी उन पे रूल नहीं बना है, या फिर कुछ ऐसे लॉ भी अनाउंस करे हैं जहां पे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई इस डेट से स्टार्ट होने वाले हैं। तो कुछ 7 ऐसे मैंने जो डिसाइड करे आप लोगों को मैं शेयर कर सकता हूं। तो सबसे पहला जो है, जो इन्होंने यूके ने एक अनाउंसमेंट किया है या प्रपोजल किया है कि भाई जो लो ग्रेड कोर्सेज में यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उसको ये स्टॉप करने की सोच रहे हैं। तो मतलब यूके कह रहा है कि भाई अगर तुम ऐसा वैसा कोई कोर्स करने के लिए आओगे तो हम तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, अगर मैं एज ए वकील उस यूके से बात करूं, यूकेवीआई से, तो मैं बोलूंगा भैया तुम कैसे कैटेगराइज कर सकते हो कि ये लो ग्रेड कोर्स है, और कैसे आप बोल सकते हो कि भाई ये कोर्स की वैल्यू नहीं है। अगर मैं चाहता हूं पढ़ना, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई है या फिर किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड का है, तो कैसे वो कैटेगराइज कर सकते हैं ये लो ग्रेड कोर्स है। अगर लो ग्रेड कोर्स है तो यूनिवर्सिटी से हटा ही दो ना। तो ये मेरा क्रॉस क्वेश्चन होगा। सेकंड प्रपोजल, जैसे कि आप लोगों को पता ही है यूके ने क्या बोला था अभी कि भाई जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं और जो पार्ट टाइम जॉब अभी कितना कर सकते हो आप, 20 घंटे करीब कर सकते हो, उसको नंबर ऑफ आवर्स जो है उसको इंक्रीज करने की सोच रहे हैं 30 घंटे, या फिर मैक्सिमम कितना भी करो यार, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अब इसके बारे में पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं भैया ये तो बहुत अच्छी चीज है, हमारे लिए तो मजे हो जाएंगे क्योंकि हम अपनी फीस भर सकते हैं, अपने खर्चे निकाल सकते हैं, जो लोन लिया है वो पे ऑफ कर सकते हैं, वाह ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे ही बैठे हुए हैं, भैया ये तो गलत कर रहे हैं, अगर ये ऐसे कर देंगे तो हम अपनी पढ़ाई कैसे कंप्लीट करेंगे, फिर हम अपने असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करेंगे। भाई ये कोई कंडीशन नहीं है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें करना ही है, गवर्नमेंट ये नहीं करेगी, नहीं तुम नहीं करोगे तुम्हारा स्टूडेंट वीजा कैंसिल कर देंगे। ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें अगर 20 घंटे करना है, 10 घंटे करना है, 40 घंटे करना है, तुम करना। तो ये अभी प्रपोजल है, कोई लॉ नहीं है। ये जो प्रपोजल है ना बहुत जल्दी सैंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने और कनाडा ने ऑलरेडी ये कर रखा है। तो यूके नहीं चाहेगा कि यार मैं कहीं पीछे रह जाऊं, तो यूके इसको बहुत जल्द सैंक्शन करने वाला है। मुझे लगता है कि शायद ये ऐसा ना हो कि ये बोले कि हाँ भाई ठीक है 1 अप्रैल से ये प्रपोजल नया हम चालू करते हैं कि भाई आप अनलिमिटेड आवर्स कर सकते हो। उससे क्या यूके अपनी इकोनॉमी को सुधारना चाहता है। ये नहीं कि ये भला कर रहा है, किसी का चैरिटी कर रहा है स्टूडेंट्स की, ये अपनी इकोनॉमी को सुधारना चाहता है। इसको पता है कि इकोनॉमी कहां गई है, स्टूडेंट जितना ज्यादा काम करेंगे यहाँ पे कंपनीज को वर्कर की जो अभी कमी चल रही है 1.1 मिलियन वर्कर्स की कमी चल रही है वो पूरी हो सकती है। सो दैट इज द ओनली रीजन दे आर डूइंग इट। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे इन्हें दया आ गई हो यार इनको करते हैं, लेकिन फायदा तो स्टूडेंट्स का है ना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर ऐसा कर देंगे तो स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प हो जाएगी, स्टूडेंट्स का बहुत भला हो जाएगा। इसी के साथ एक लाइक कर दो अगर आपको लगता है कि ये वाली चीज हो जाए बस जल्दी। जितने ज्यादा लाइक होंगे ना अगर, तो उतनी जल्दी ये होगा, ये समझ लेना। तीसरा प्रपोजल, जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना ही होगा, एसडब्ल्यू को ये कह रहे हैं कि भाई हम है ना 2 साल से घटा के 6 महीने करने की सोच रहे हैं। सुलभ ब्रह्मन ने ये एक प्रपोजल दिया। लेकिन आप लोगों ने अगर देखा हो जो यहाँ की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है डीओई, वो इसके अगेंस्ट में काफी स्ट्रिक्टली खड़े हो गए। भैया बोले क्या करने की सोच रहे हो तुम, ऐसा कर भी कैसे सकते हो, ये तो नहीं होगा। अगर ये कर दोगे तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। 20 बिलियन के करीब तो हमारा इंडिया से आता है पैसा। अगर आप लोगों ने, मैंने पिछली वीडियो जो बनाई उसमें डिटेल में बताया 20 बिलियन पाउंड
मतलब इंडिया से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो लेके आते हैं इस कंट्री में। तो समझ सकते हो कितना मोटा पैसा ये कमा रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट से। तो मुझे नहीं लगता कि ये 2 साल से 6 महीने करेंगे तो भाई इनका ही नुकसान है, लेकिन आई डाउट कि भाई 6 महीने करेंगे, शायद 1 साल कर सकते हैं। और हाँ, 1-2 साल का टाइम देंगे कि भाई क्या पता नेक्स्ट ईयर करने की बोले तो कहेंगे कि भाई जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे है ना, मैं एक चीज बताता हूँ, यूके की सबसे अच्छी बात यह है कि इनका लॉ इतना अच्छा है, अगर ऑलरेडी जो जिस रूल पे आ चुका है ना उसको उसी रूल के हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे हो स्टूडेंट वीजा में, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सितंबर इनटेक में आने की सोच रहे हो या मई इनटेक में आने की सोच रहे हो, या तो मुझे नहीं लगता कि जब तक ये रूल आने वाला है तो कोई घबराने की बात नहीं है। और आगे आता है, मैं बैठा हूं बताने के लिए कि भाई आपको जैसे ही आएगा तो तुरंत की तुरंत अगर कोई पढ़ने आने की सोच रहा है तो आप यहां पे आ सकते हो। तो आई डाउट कि भाई 6 महीने करेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन से आउट हो सकते हैं, इतनी जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इन फ्यूचर कर सकते हैं। और बाकी मैं भाई कोई अंतर्यामी नहीं हूं, क्या पता ये 2 महीने बाद कर दे और फिर तुम मेरे वापस इस वीडियो पे आओ, भैया आप तो बड़े हीरो बन रहे थे, बोल रहे थे नहीं होगा और देखो हो गया। तो इसलिए भाई अंतर्यामी नहीं हूं, लेकिन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बोल रहा हूं कि इतनी जल्दी शायद नहीं करेंगे, लेकिन हाँ करेंगे ये। फोर्थ जो है वो प्रपोजल नहीं है, वो ऑलरेडी इन्होंने लागू कर दिया है, वो 28 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। वो क्या है, यूथ मोबिलिटी स्कीम या यूथ प्रोफेशनल स्कीम जिसको बोलते हैं। उसके अंदर क्या है कि भाई 3000 इंडियंस को ये वीजा देने वाले हैं यहाँ पे, मतलब जॉब करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो विदाउट हैविंग एनी जॉब ऑफर। तो ये कैसे काम करेगा, कैसे चलेगा, अभी तक इनकी वेबसाइट वगैरह कोई अपडेट नहीं हुई है, इन्होंने यूकेवीआई ने अपडेट नहीं करी है। तो जिस दिन ये अपडेट होगी शायद उसी दिन आप अपनी ईमेल वगैरह भेज सकते हो इनको। कैसे करता है मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहां पे थोड़ा दिखाता हूँ। ये यूकेवीआई की वेबसाइट है, यहाँ पे है यूथ मोबिलिटी स्कीम वीजा, ठीक है। और यहाँ पे सारा बता रखा है डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट प्रोवाइड। तो अब लेकिन ये सारी चीजें वैलिड पासपोर्ट होने, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, टीबी सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। एंड ये सारी बात यहाँ पे समझा रखी है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें ये देखना है कि भाई इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू आर फ्रॉम हांगकांग, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और ताइवान, क्योंकि इन 4 कंट्रीज के ऑलरेडी ये अलाउ कर रखा है, ऑलरेडी ये अप्लाई करने में लगे हुए हैं, इनको ये देने में लगे हुए हैं। तो अब ये जैसे अप्लाई कर रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि वही सेम फंडा जो होगा वो अपने जो इंडिया से जब खुलेगा ये 28 फरवरी से, तब वही फंडा होगा। तो इनका फंडा क्या है अभी देख लेते हैं। यहाँ पे उस लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे बोला यू हु नीड्स टू एंटर, यू नीड टू एंटर यूथ मोबिलिटी स्कीम वीजा, जो हांगकांग से है, जापान से है, साउथ कोरिया से है, ताइवान से है। यू डोंट नीड टू एंटर द बैलेट इफ यू आर ए ब्रिटिश ओवरसीज सिटीजन। चलो ठीक है, ये तो बोल रखे हैं। हाउ टू एंटर का ये चीज है हमारे लिए रिक्वायरमेंट। बैलेट्स विल बी ओपन फॉर 48 आवर्स, मतलब 48 आवर्स के लिए सिर्फ खुलेगा और उसी में आपको सीधी की सीधी ईमेल भेजनी है। तो 3000 को चूज करना है। मुझे लगता है उस 48 आवर्स में पता नहीं कितने सारे लोग अप्लाई कर देंगे, ईमेल कर देंगे। आपको अगर करना है तो मेक श्योर जिस दिन खुले उसी दिन कर देना, तुरंत की तुरंत ईमेल कर देना। ईमेल अपने लिख के तैयार रख लो, ठीक है। अब करना क्या है, ईमेल राइटिंग योर ईमेल मस्ट बी इन इंग्लिश। द सब्जेक्ट लाइन ऑफ द ईमेल मस्ट इंक्लूड योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, ये सारी चीजें, ठीक है। एग्जाम्पल सब्जेक्ट लाइन जैसे कि वोंग जैनेट जो नाम लिखा हुआ है इस तरह से लिखना है आपको सब्जेक्ट लाइन में, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सॉरी, और फिर अपना पासपोर्ट नंबर। द बॉडी ऑफ द ईमेल मस्ट इंक्लूड योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल फोन नंबर। अगर ये नहीं होंगी, इफ यू आर सक्सेसफुल बैलेट में, अगर सक्सेसफुल होते हो तो इनकी तरफ से आपको ईमेल आ जाएगी। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सबमिट करने होंगे, ठीक है। ये बता रखा है यहाँ पे, आप उसको पढ़ सकते हो। तो बहुत सही है, लेकिन 48 आवर्स के लिए बैलेट खुलेगा और उसी में आपको ईमेल करनी है। तो ईमेल एड्रेस कहाँ है, वो यूकेवीआई जब अपडेट करेगा अपनी वेबसाइट को, जब ईमेल एड्रेस दे देगा, मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। जिस दिन खुलेगा ना उसी दिन मैं बता दूंगा आपको। भैया बोल रहा हूँ, गाइस खुल गया है, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो, जल्दी से जल्दी ईमेल भेज दो अपनी, और ईमेल लिख के तैयार रख लो। अगर समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, तो आपको पता है 1-to-1 सेशन आप मेरे साथ बुक कर सकते हो। वहां पे हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि आपने ईमेल लिख ली, सही लिखी है, गलत लिखी है, जो भी है, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या चाहिए वो आप इसमें पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट प्रपोजल, 5th प्रपोजल ये है कि भाई जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई डिपेंडेंट्स का वीजा जो है हम उन्हीं को देते हैं जो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च बेस्ड कोर्सेज करने के लिए आते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च बेस्ड कोर्सेज कौन से, या तो पीएचडी करने के लिए आप आ रहे हो, या फिर आपका कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होगा जो 2 साल का हो मिनिमम, ठीक है। उसको अगर आप करने के लिए आ रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च बेस्ड ही होना चाहिए, वो करने के लिए आ रहे हो, आपका मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, तो ही आप अपने डिपेंडेंट साथ में ला सकते हो। अदरवाइज डिपेंडेंट्स आर नॉट अलाउड। ऐसा जहां तक मुझे लगता है पर्सनली कि भाई एज पर द ह्यूमन राइट्स शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा इनके लिए करना, लेकिन देखते हैं क्या पता ये कर दें। और मैं अब यहाँ पे बोलता रहूं ह्यूमन राइट और वो करके बैठे हूं, तो इसलिए
अभी जहां तक ऐसा कुछ भी नहीं है, और आगे आने वाले टाइम में अभी के लिए तो डिपेंडेंट जो भी है वो फ्री है, जो भी करना है उनको जिस हिसाब से करना है वैसे कर सकते हैं, कोई कंडीशंस नहीं है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, आई विल अपडेट यू। सो सिक्स्थ न्यूज कह सकते हो या प्रपोजल कह सकते हो, वो है FTA से रिलेटेड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन यूके एंड इंडिया। इसमें क्या था कि भाई ये डिस्कशन करने में लगे थे काफी टाइम से, लिज ट्रस की गवर्नमेंट थी तब से डिस्कशन करने लगे थे। आप लोगों को स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ कि अभी इन्होंने फाइनली क्या बोला है कि भाई स्टूडेंट का जो यूके, इंडिया क्या चाहता था, इंडिया चाहता है कि भाई हम चाहते हैं कि भाई फ्री मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अंडर दिस FTA। लेकिन यूके बोला कि नहीं भैया, हम फ्री मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दे सकते, ये चीज नहीं कर सकते, बाकी गुड्स वगैरह की जो है वो हम एग्री कर रहे हैं, लेकिन ये चीज नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि भाई इंडिया बोल रही है कि भाई इन यूके जो है 215% इंक्रीज हुआ है 2019 में जितने स्टूडेंट आते थे, अब 2022 में जो आए हैं, तो आप दे ही क्यों नहीं रहे? क्योंकि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रेफर्ड या फिर जो हम पे वो जाना ज्यादा पसंद करते हैं वो है यूके। तो अगर आप एजुकेशन में भी इसमें FTA के अंडर ले लेते हो तो बहुत बेनिफिट हो सकता है दोनों कंट्रीज का। लेकिन यूके बोला नहीं, हम इसके ऊपर नहीं एग्री करते, बाकी चीजों पर एग्री करते हैं। अगर आप लोगों में दिखाऊं कौन कौन से टॉपिक्स थे, तो ये अगर डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, ये पूरा है इंडिया यूके FTA नेगोशिएशंस के जितने भी राउंड हुए, 6th राउंड ऑफ टॉक्स कंक्लूड, 6th राउंड ऑफ FTA टॉक्स बिगन, ये मतलब पूरा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां पे अगर देखा है, की इश्यूज फॉर इंडिया एंड यूके FTA नेगोशिएटर्स इंक्लूड लिक्वर, ऑटोमोबाइल्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो एक नेगोशिएशन था रिलेटेड टू प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स, तो उसमें यूके ने बात नहीं मानी। यूके ने कहा नहीं भाई इंडिया, हम ये नहीं कर सकते भाई, फ्री ट्रेड ऑफ प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स का नहीं कर सकते, बाकी हम एग्री हैं। तो यही कंक्लूजन आया अभी इसका निकल के। बाकी देखते हैं आगे, और भी इनकी नेगोशिएशंस और भी चलने में लगे हैं, क्या पता इंडिया इनको कन्विंस कर दे उसके लिए। तो 7th प्रपोजल जो है उसमें 2-3 चीजें छोटी छोटी मैंने उसमें इंक्लूड करी हैं, जैसे कि एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट। वो कह यूके गवर्नमेंट कह रही है हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को। फाइनेंशियल सपोर्ट किस लिए? क्योंकि भाई इन्फ्लेशन हो गया है और भाई यहाँ पे जॉब मार्केट में इतनी जॉब्स अवेलेबिलिटी नहीं थी। लेकिन एक तरफ ये कह रहे हैं कि जॉब अवेलेबल बहुत ज्यादा है, एक तरफ ये फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं क्योंकि भाई क्राइसिस हो गया था, इन्फ्लेशन, शायद महंगाई के चक्कर में ये सपोर्ट करना चाहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी। हाँ, अब आप लोग सोचोगे नहीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है यार, एक आपकी यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में यह है, एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आप भर के भेज सकते हो, बोल सकते हो भाई हम फाइनेंशियली वायबल नहीं है। लेकिन वो पता है क्या क्वेश्चन करेंगे? जब आपने वीजा अप्लाई किया यूके का, जब आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, जब आपने बोला था हाँ हमारे पास तो फीस भी है और हमारे पास तो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए पैसे भी है, तो अब आप कैसे बोल रहे हो कि भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तो इसलिए थोड़ा ट्रिकी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलना, बस उन्होंने डाल दिया फॉर द सेक ऑफ के वो अच्छा दिखे उनको, ठीक है। उसके बाद जो एक और है वो ये है कि भाई यूकेवीआई चेंजेस कर रही है किसमें? सैलरी थ्रेशोल्ड में। अभी जो स्किल्ड वर्कर जॉब्स हैं, स्किल्ड से रिलेटेड जॉब्स हैं, उसमें सैलरी थ्रेशोल्ड मान लो किसी में 22 है या 23 है, उसको शायद 22 को बढ़ा के 25 कर देंगे, 20 वाले को 21 कर देंगे, कुछ इस तरह की चेंजेस करने की वो सोचने में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ जो ये COS सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, उसको भी थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर रहे हैं। वो आपके लिए, स्पॉन्सर वगैरह के लिए, जो मतलब एम्प्लॉयर्स वगैरह उनके लिए है कि भाई उसमें थोड़ा सा ईजी बनाने की सोच रहे हैं उसको। तो यही था गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को सारी छोटी छोटी जो जितनी भी अपडेट थी उनको एक साथ आप लोगों को बताने की कोशिश करी है मैंने। अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो में कहीं भी थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, थोड़ा बहुत भी कुछ भी आपको अपडेट मिली है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।